हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। जिस परिवार की मैं बहुत तारीफ कर रही थी और उस समय तारीफ के काबिल परिस्थितियां चल रही थी, आज परिस्थिति बदल गई है। समय एक जैसा नहीं होता है, समय एक परिवर्तनशील चीज है, परिवर्तनशील विषय है। इसको अस्थायी रूप से हम नहीं देख सकते कि आज जो समय चल रहा है ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। ये चीजें हर किसी को पता है, किसी ने गहराई से सोचा हो ना सोचा हो, ये विषय अलग है। तो कुछ दिन पहले मीन्स कि 1.5 महीना, लगभग 140 डेज समथिंग हो गया, संजय कपूर जो बिलियनियर है क्या थे, सॉरी बिलियनियर थे, सोनाकॉम स्टार के मालिक, करिश्मा कपूर के हस्बैंड। क्योंकि करिश्मा कपूर एक फेमस पर्सनालिटी है, उनको सारी दुनिया का तो नहीं पता लेकिन हाँ इंडिया के पूरे लोग जानते हैं। एक सक्सेसफुल हीरोइन रही हैं, अब तो उन्होंने मोस्टली रिटायरमेंट की तरफ है, वो नहीं कर रही हैं। तो उनके एक्स हस्बैंड जिनकी शादी 2003 में हुई थी, 2016 में डिवोर्स हो गया था। तो गाइस उनके हस्बैंड का डेथ 12 जून 2025 को हो गया था। उस समय ये दोनों साइड के परिवार, और संजय कपूर ने दूसरी शादी कर ली थी 2018 में प्रिया सचदेव से, जो कि उनकी एक बेटी भी है, वो भी डिवोर्सी हैं एटलीस्ट। विक्रम चटवाल उनके पहले हस्बैंड है और विक्रम चटवाल से उनकी एक बेटी है। तो गाइस ये चीजें ऐसा लग रहा था कि स्मूथली सब कुछ हो गया। उस बड़े कंपनी को लेकर के, पैसे को लेकर के दोनों परिवारों में कोई मतभेद नहीं है। क्योंकि वैसे तो करिश्मा कपूर एक्स वाइफ है, तो वैसे भी उनका कोई राइट तो नहीं है, क्योंकि उनको जो भी सेपरेशन के टाइम में जो भी मिलना था, लेना देना था, वो उनका शॉर्ट है। बच्चे दोनों हैं, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में अधिकारी हैं, उनका राइट्स है। तो गाइज अभी तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। दोनों परिवारों ने, मतलब करिश्मा और प्रिया सचदेव, ये दोनों ने मिलकर के उस स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया, एक मिसाल बना। गाइज अभी कुछ दिनों से, कम से कम 15-20 दिन हो गया, एक महाभारत शुरू हो गया है, कलयुग का महाभारत। ये कलयुग के महाभारत की शुरुआत हुई है संजय कपूर के परिवार में। कारण कि प्रिया सचदेव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया गया है और कुछ पेपर्स का, पेशाइन का, और कुछ शक जताया है संजय कपूर की मां रानी कपूर ने कंपनी में एक लेटर डाला था, जिसमें उन्होंने ये शक जताया था कि कंपनी के लोग और कुछ अपने फैमिली के लोग मिलकर के कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, कुछ धोखा करना चाहते हैं, कंपनी हथियाना चाहते हैं। इस टाइप की उन्होंने वो डाली थी। बेस गर्मी लग रही है। तो कंपनी का बहुत रूडली आया है कि आप ना शेयर होल्डर हो, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो, ना ही आप चेयरमैन हो, कहीं आपका कोई जिक्र नहीं है। 2019 से आप इनएक्टिव हो कंपनी में, तो इसलिए आपका कोई राइट नहीं, आप हो कौन। जबकि रानी कपूर के हस्बैंड, संजय कपूर के फादर द्वारा ये स्थापित की गई कंपनी है, हजारों करोड़ों में पहुंचाने वाले संजय कपूर के फादर हैं, संभाला संजय कपूर ने, आगे बढ़ाया संजय कपूर ने। तो परिवार की तरह, एक माँ की तरह है रानी कपूर उस कंपनी के लिए भी, अगर इमोशनली देखा जाए तो। लेकिन जो इन चीजों का इम्पैक्ट थोड़ा नरम आना चाहिए था कंपनी की साइड से, कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आपको डाउट्स है, इसको दूर करना चाहिए। लेकिन कंपनी का रूडली आया कि आप कौन हो, हम आपको नहीं जानते, कंपनी में आपका कोई इन्वॉल्व नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो आप। इतना रूडली बिहेवियर, वो भी लीगल जवाब आया। यहाँ से शुरू होती है इनकी महाभारत। दूसरी चीज की रानी कपूर को ये समझ आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है,
क्योंकि रानी कपूर को संजय कपूर के डेथ का कारण नहीं पता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई होगी, पोस्टमार्टम, क्योंकि सडन डेथ हुआ है तो पोस्टमार्टम तो जरूर हुआ होगा, तो वो रिपोर्ट भी उनके पास नहीं है। और एलिगेशन ये भी है कि बंद कमरे में मुझसे कुछ साइन कराया गया है। मैं गाइस बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं थोड़ा जल्दी और शॉर्ट में बताना चाहूंगी। ये एप्लीकेशन उन्होंने दे दिया है इंग्लैंड को भी और अमेरिका में भी। एक लेटर उन्होंने अमेरिकी गवर्नमेंट को भी डाल दिया है और एक इंग्लैंड के गवर्नमेंट ब्रिटेन में भी डाल दिया है। रीजन, संजय कपूर अमेरिकन नागरिकता ले रखी थी, अमेरिकी नागरिकता ले रखी है और ब्रिटेन में वो रह रहे थे और उनकी कंपनी का जो भी है वो वहां भी है, सॉरी है नहीं, डेथ हुई है वहां। अब ब्रिटेन में उनका डेथ हुआ है, अमेरिकी नागरिक थे, इंडिया में उनकी कंपनी थी। तो अमेरिका के पास जो लेटर गया है उसने अमेरिकी गवर्नमेंट ने क्विकली रिस्पांस दिया है और अमेरिका अपने जो भी नागरिक होते हैं उनके लिए काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, काफी इंक्वायरीज करता है, वो ऐसे नहीं छोड़ता। तो उसके पास जो गई है इंक्वायरी के लिए, जो लेटर गया है, एप्लीकेशन कह सकते हैं उसको, तो उन्होंने ब्रिटेन में भेज दिया है उसकी रिपोर्ट के लिए। अब अमेरिका की निगरानी में ब्रिटेन से उसका क्लेरिफाई किया जाएगा। तो गाइज वहां तो वो हो गया। अब यहाँ डाउट ये आ रहा है कि अभी तक प्रिया सचदेव थी और प्रिया सचदेव की बेटी सफीरा जो है वो सफीरा चटवाल थी और साथ में संजय कपूर ने उसे लीगली अडॉप्ट किया हुआ है बेटी के रूप में। और प्रिया सचदेव रहना चाहती थी अपनी आइडेंटिटी के साथ, तो उनकी आइडेंटिटी जो भी है, ये वर्ड बोल नहीं पा रही हूँ, आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी जो है सेल्फ था, मतलब कि वो सचदेव उनके फादर साइड की फैमिली का सरनेम था, उसी के साथ वो रह रही थी। संजय कपूर के डेथ के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ? एक तो इमोशनल बोल सकते हैं कि हाँ उनके नाम के साथ जुड़े रहना चाहती हैं, बेटी भी इमोशनली अटैच है, हो गई है, इमोशनली फूल बन रही है, तो वो नाम जोड़ लिया। तो सफीरा के नाम में सफीरा संजय कपूर और प्रिया सचदेव के नाम में प्रिया संजय कपूर इन्होंने लीगली चेंज करवा लिया है। तो गाइज ये बात एक माँ को समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं कंपनी पे आधिपत्य जमाने की ये शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि कंपनी का जो शेयर होल्डर, देखिए कंपनी जो होती है कारपोरेट, वो शेयर होल्डर्स पे होती है। अगर हमारे पास 5 शेयर है ना, तो भी जिस कंपनी का, तो मैं 5 शेयर मेरे पास है, तो उस कंपनी में 5 शेयर के लायक हिस्सेदार मैं भी हूँ, मालिक मैं भी हूँ, ऐसा होता है कॉर्पोरेट में। तो ये जो वो भी सोनाकॉम स्टार लिस्टेड कंपनी है गाइस। अब ये हो रहा है कि अगर ये संजय कपूर के का जो शेयर है मालिक थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके शेयर ज्यादा होंगे। मान लीजिए 100 में से सबके पास 10, 20, 25, 30, 5 ऐसे होंगे। अगर संजय कपूर के पास 30% या 35% शेयर है, तो मालिक संजय कपूर होंगे और जाहिर सी बात है उनके पास होंगे, तभी वो मालिक थे और उसके कर्ता धर्ता थे, उनके डिसीजन की वैल्यू थी। तो अब ये घुस रही है प्रिया सचदेव और उनकी बेटी उस पोजीशन को पाने के लिए, क्योंकि पति की जो संपत्ति है, जो शेयर होल्डिंग है, वो वाइफ को मिलेगी। तो ये मालिक बन सकती है इन फ्यूचर। और जिसके पति ने संपत्ति खड़ी की है, उसको इन लोगों ने इतने रूडली बिहेवियर किया है कि आप कौन, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टी में संजय कपूर के 2 और जो बच्चे हैं, 3, हालांकि अभी तो जो उनका अजारियस है बेटा, वो तो बहुत छोटा है, लेकिन इधर कियान और समायरा, जो इनकी करिश्मा कपूर से जो बच्चे हैं, ये बड़े हो रहे हैं। समायरा बड़ी हो चुकी है, शायद 18-20 साल की हो गई है समथिंग। सफीरा भी शायद 20 साल की है। तो ये दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो प्रिया सचदेव की तैयारी कहिए इसको, होता ना कि पीछे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके एक ही बारी धावा बोलने वाली बात। तो ये चीजों को समझते हुए रानी कपूर ने, और जिसकी कंपनी है, जिसके हस्बैंड ने शुरू की, उसको बाहर कर दिया, तो एक हर्ट भी है। तो अब संजय कपूर के मौत का जो भी रीजन रहा है, जो भी पोस्टमार्टम आया है, रिपोर्ट आई है, तो उसके बिहाफ पे
अमेरिका के निगरानी में अब जांच हो रही है दोबारा गाइस, और ये मामला अब बहुत बुरे तरीके से उलझने वाला है। जो इतना सीधा साधा दिख रहा था, जो इतने क्लियर दिख रहा था, वो अब बहुत उलझने वाला है गाइस। क्योंकि 30 जुलाई अभी जो बीता, अभी 5-6 दिन पहले करिश्मा कपूर भी दिल्ली आई है बच्चों के साथ। तो कुछ ना कुछ ये भीतर भीतर कलह कलेश जंग कोर्ट कचहरी की शुरुआत हो गई है। क्योंकि किसी ने भी, देखिए रानी कपूर ने जो भी ब्लेम लगाया है, किसी ने भी खंडन नहीं किया है, किसी ने भी आकर के कोई टिप्पणी नहीं की है, ना करिश्मा कपूर ने ना ही प्रिया सचदेव ने। सब लोग चुप हैं। जो भी बातें आ रही हैं वो अपने सेल्फ थॉट से मीडिया में आ रही है, या कहीं से कुछ होता है ना कि कहीं से कुछ सुन लिया, वैसे आ रही है। लेकिन जो सिनेरियो जो दिख रहा है, जो चीजें आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की स्टार्टिंग हो चुकी है गाइस। तो जिस आज के टाइम में किसी को भी नहीं कह सकते, किसी भी परिवार को आप नहीं कह सकते कि बहुत सुखी संपन्न सुलझा और हार्ट टचिंग फैमिली है। पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन ये लालच जो है ना, लेकिन मैं यहाँ तो बोलूंगी कि करिश्मा कपूर के बच्चों का या अजारियस का राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिले। लेकिन अभी तक जो चीज नहीं था, ये आगे की तैयारी हो रही ना, ये शंका पैदा कर रही है कि आज नहीं तो कल ये चीज होने वाली है। और रानी कपूर के ये करने से मामला जो है ये और उलझ रहा है। तो जो चीजें सतयुग जैसी लग रही थी कि दो मतलब वाइफ एक्स एंड प्रेजेंट दोनों बहुत अच्छे से डील कर रही हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अपने मतलब को साध रहे हैं। करिश्मा का भी कोई बयान नहीं आया है, कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। वैसे उनका कोई राइट तो है नहीं, करिश्मा का कोई राइट नहीं, करिश्मा को जो मिलना था वो ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन बच्चों के लिए शायद करिश्मा दिल्ली आई थी और उनको जो भी लीगल करना होगा किया होगा, मशवरा करना होगा लीगली वो किया होगा, इसलिए आई होंगी। क्योंकि बच्चों के हक को तो वो छोड़ नहीं सकती, क्यों छोड़ेगी? बच्चे तो संजय कपूर के ही है ना। तो गाइस आज का ये जो मैंने सुना, हालांकि शक जाहिर किया है रानी कपूर ने कि ये कहीं ना कहीं रहस्यमय हत्या भी हो सकती है, लेकिन कह नहीं सकते गाइस, क्योंकि मौत किसी की कभी भी हो सकती है। एक मौत उम्र नहीं देखती है, जिसकी जहां जैसे लिखी है। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई ऊपर वाले के हाथ में, तो ऊपर वाला तो है कहीं, हर कोई मानता है, जाने अनजाने चाहे ना चाहे, लेकिन इधर कहीं ना कहीं है कि कोई है जो डिसाइड करता है जिंदगी और मौत। हम बस जिंदगी को है जीवन तो केयर करके चल सकते हैं। तो हो सकता है कि उनकी मौत वैसे ही उसी टाइम लिखी हो तो वो हुई हो, लेकिन शक जाहिर उन्होंने किया है और हो सकता है कि जांच चल रही हो रही हो। तो देखिए आगे क्या होता है, आगे फिर मिलेंगे, फिर हम इस विषय पे कोई भी खबर होगी तो हम बिल्कुल लेके आएंगे। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।